नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है एमसीडी के ऊपर, जो कि बीजेपी के पास है अभी फ़िलहाल। अब तीनों जो एमसीडीज़ थी उनका यूनिफ़िकेशन हो गया कि उन्होंने 6000 करोड़ का स्कैम किया है। और इन्होंने ये आरोप लगाया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 2588 करोड़ रुपए जो हैं, वो एमसीडी को दिए हैं, लेकिन सैलरीज़ जो हैं वो अभी तक पेड नहीं हुई हैं। के बाद जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने स्लोगन्स लगाने स्टार्ट कर दिए। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, उनके सामने डिमांड रखी कि आप सीबीआई प्रोब जो है इनिशिएट कीजिए, इसका ऑर्डर दीजिए, टोल टैक्स स्कैम हुआ है। और काफ़ी मीडिया में इस मुद्दे को उछाला गया कि भाई 6000 करोड़ का स्कैम हुआ है। 6000 करोड़ कोई छोटी रकम तो है नहीं दोस्तों। देखिए, अगर आप दिल्ली के बजट की बात करें तो लगभग 10% के आसपास ये 6000 करोड़ की रकम बैठेगी। और इसके साथ ही इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी जो है वो एम्प्लॉइज़ एम्प्लॉइज़ को पे करने में रिपीटेडली फेल हुई है और स्कैम्स कर रहे हैं हज़ारों करोड़ रुपए का, लेकिन उनके पास एमसीडी को देने के लिए पैसे नहीं हैं, एमसीडी के जो वर्कर्स हैं। और इससे पहले भी अगर आप देखें तो दिसंबर 2020 में भी अरविंद केजरीवाल जी ने इस तरह का स्कैम का जो एलिगेशन लगाया था 2500 करोड़ का, कि दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो बिगर देन कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम है, 2500 करोड़ के स्कैम का ये पहले भी आरोप लगा चुके हैं। हालाँकि वो आरोप उन आरोपों के विषयों में जाँच पड़ताल हुई, उसके बारे में क्या नतीजा निकला, ये सारे मामले कोर्ट में हैं। तो अब बात करते हैं ये जो स्कैम के बारे में जो आरोप लगाया गया है, ये एक्चुअली है क्या? व्हाट इज़ द 6000 करोड़ टोल टैक्स स्कैम इन दिल्ली एमसीडी? के एमसीडी के अंदर ये है क्या? तो जो दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी हैं, इन्होंने बुधवार को एक लेटर लिखा लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना को, और जिसमें इन्होंने डिमांड की कि आप सीबीआई इंक्वायरी जो है उसको इनिशिएट कीजिए। ये जो 6000 करोड़ का टोल टैक्स स्कैम हुआ है एमसीडी के द्वारा, इसके लिए तो आम आदमी पार्टी ने अपनी एलिगेशंस लगाई एमसीडी के ऊपर कि इन्होंने दो टोल टैक्स कंपनियों को जो है टेंडर दिया, कॉज्ड अ ह्यूज लॉस टू द पब्लिक एक्सचेकर, जिसकी वजह से पब्लिक को नुकसान हुआ है। और सिसोदिया एलिगेट 10 लाख कमर्शियल व्हीकल्स, इन्होंने इन्होंने ये कहा कि 10 लाख कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं वो दिल्ली में हर रोज आते हैं और उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, लेकिन वो एमसीडी तक नहीं पहुंचता। अब एमसीडी टैक्स जो कलेक्ट करती है वो कैसे करती है? तो देखिए, कमर्शियल व्हीकल दिल्ली में आते हैं तो उनको 700 से लेकर 1400 रुपए फॉर एनवायरमेंट कंप्लायंस सर्टिफिकेट, ईसीसी, के भई आप पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आपका इंजन वगैरह सब कुछ ठीक है, पोल्यूशन सर्टिफाइड वगैरह जो भी कागजात होते हैं आपके, सब कुछ ओके हैं। तो उसके एवज में इनको ये टैक्स देना पड़ता है, और 100 रुपए से लेके 2000 तक फॉर टोल, डिपेंडिंग ऑन साइज एंड कैटेगरी। छोटा ट्रक होगा या कितना बड़ा ट्रक है, बड़ा हैवी ट्रक है जिसमें ज्यादा बड़ा कंटेनर वगैरह होता है, तो उनके साइज पे डिपेंड करता है। अब एमसीडी की जो एजेंसी इंचार्ज है ऑफ, जो जिसके पास ये टोल कलेक्शन का काम है, टोल टैक्स कलेक्शन जो है वो मैनेज किया जाता है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा, जो पेमेंट करते हैं एज पर ओपन टेंडर्स टू म्यूनिसिपल बॉडी, यानी टेंडर निकाला जाता है। ठीक है। अब दिल्ली के 124 बॉर्डर पॉइंट्स हैं जहां पर दिल्ली में एक्सेस होती है अलग अलग राज्यों से, और आरएफआईडी टोल कलेक्शन सिस्टम हैव बीन इंस्टॉल्ड एट 13 मेजर एंट्री पॉइंट्स। तो एक टोल कलेक्शन सिस्टम जो है वो इनिशिएट किया गया है। आपने देखा होगा, आप कभी भी जाते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य जहां पर टोल कटता है, तो एक सिस्टम होता है कि ऑटोमेटिकली बैरियर गिर जाता है, उसके बाद आप रिसीप्ट देते हैं टोल टैक्स की, और उसके बाद वो खुलता है। और अब कई जगह पे जो है फास्टैग का भी है सिस्टम, कि भाई आपका फास्टैग वो कैमरा ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है और उसके बाद वो बैरियर खुल जाता है, आप आगे चले जाते हैं। यूज बाय नियरली 80-85% ऑफ कमर्शियल व्हीकल ट्रैफिक एंटरिंग द सिटी। तो 80 से 85% जो कमर्शियल व्हीकल हैं वो इस सिस्टम का यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू आम आदमी पार्टी। कि भाई हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अदर जो पड़ोसी राज्य हैं भारत के, ये दिल्ली के, उनमें लगभग 124 रूट्स पर हर रोज 10 लाख से ज्यादा कमर्शियल व्हीकल जो हैं वो दिल्ली में एंटर होते हैं। उसके बाद इन्होंने इनका जो एलिगेशन है वो क्या है, दिल्ली टोल टैक्स स्कैम, व्हाट इज आप्स एलिगेशन? तो इनका एलिगेशन ये है कि 6000 करोड़ का स्कैम हुआ है जो कलेक्शन किया गया है एमसीडी के द्वारा। उन्होंने इसको एक्सप्लेन कैसे किया कि भाई एमसीडी ने टेंडर दिया एक प्राइवेट कंपनी को 2017 में टैक्स कलेक्ट करने के लिए, और एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कंपनी
को हर साल 1200 करोड़ रुपए एमसीडी को पे करने थे और कंपनी ने ये जो अमाउंट था वो पहले ही साल में पूरा पे कर दिया, लेकिन तब से लेके अभी तक इन कन्वीनियंस विद एमसीडी स्टॉप्ड गिविंग द कलेक्टेड टैक्स टू सिविक एजेंसी, कि भाई एमसीडी ने वो टैक्स सिविक एजेंसी को आगे हैंड ओवर नहीं किया। और जो कॉर्पोरेशन है which should have cancelled the tender, blacklisted the company and issued a tender to new company, but has done nothing the last 4 years, he claimed। कि मतलब उसका कैंसिल कर देना चाहिए था लाइसेंस, ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए था कंपनी को और एक नई कंपनी को टेंडर देना चाहिए था, लेकिन इस बारे में कुछ भी नहीं किया गया पिछले 4 साल में। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2021 में एमसीडी ने अवॉर्डेड द टेंडर टू द सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रीवियस कंपनी, यानी पिछली जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको ये टेंडर दिया गया था उसी की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को, उसी की एक सब डिवीजन को दोबारा से टेंडर दिया गया सस्ते दाम में। कंपनी वाज गिवन रिलैक्सेशन ऑफ 83 करोड़ ऑन अकाउंट ऑफ द पेंडेमिक, ही सेड कि भाई पेंडेमिक की वजह से उस कंपनी को जो है रिबेट दे दी गई 83 करोड़ रुपए की। अब ये सारे एलिगेशंस के बाद एमसीडी ने क्या सफाई दी इस मामले में? एमसीडी ने कहा कि जो सिविक बॉडी है 2017 की, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो दिया गया था कंपनी को 1206 करोड़ रुपए हर साल साल के वो देंगे 5 साल तक। आफ्टर गेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद द कंपनी ने ये कहा कि उसको बहुत भारी नुकसान हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ ओपनिंग द ईस्टर्न पेरिफेरल एंड वेस्टर्न पेरिफेरल, और उन्होंने इस टेंडर को जो एमसीडी ने दिया था इसको चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट के अंदर। और जो सीनियर ऑफिसर है एमसीडी के, उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ऑर्डर करा है अथॉरिटीज को कि आप कलेक्शन को जो है स्टॉप कर दीजिए और फ्रॉम द फ्री लेन, कलेक्शन आप स्टॉप कर दीजिए फ्री लेन से, और कंपनी सॉर्ट कंपनसेशन फॉर द लॉस इट एलिगेट टू हैव सफर्ड। और यहाँ पर जो कंपनी को नुकसान हुआ है कंपनी उसके लिए कंपनसेशन मांग रही है। एमसीडी ने कहा कि हमारे सेवरल राउंड्स हुए हैं मीटिंग्स के लिए इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए, एंड ऑन फेलियर ऑफ द कंपनी टू मेक ड्यू पेमेंट्स, जब कंपनी ने अपनी ड्यू पेमेंट्स नहीं दी तो ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया। करंटली प्रेजेंट अभी जो सिचुएशन है प्रेजेंटली, एमसीडी ने इनिशिएट कर दी है प्रोसीडिंग, उस कंपनी की प्रॉपर्टीज को अटैच कर दिया गया है और सारे लीगल स्टेप्स लिए जा रहे हैं कंपनी के अगेंस्ट। जो मैटर है वो अभी सब जुडिस हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, ऑफिशियल्स ने ये कहा। अब व्हाट्स द बिहाइंड न्यू पॉलिटिकल टसल बिटवीन आप एंड द दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर? आखिर दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके बीच में जो ये राजनीतिक घमासान चल रहा है इसका क्या कारण है? तो देखिए, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैज इन द रीसेंट पास सस्पेंडेड सेवरल ऑफिशियल्स ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट्स। आपने देखा होगा कि नए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं इन्होंने दिल्ली के काफी सारे अधिकारियों को जो है सस्पेंड किया है, एमसीडी में भी सस्पेंड किया है और दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकारियों को भी सस्पेंड किया है करप्शन के आरोप में। और पिछले हफ्ते जो एलजी सक्सेना अप्रूव्ड द सस्पेंशन एंड इनिशिएशन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स फॉर सीरियस लैप्सेस अगेंस्ट 11 ऑफिसर ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट। तो जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट को आप सोचिए जैसे जो दिल्ली में जो लिकर पॉलिसी आई थी तो उसमें जो एक्साइज डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था उसके 11 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया सीरियस लैप्सेस की वजह से डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के तहत। और जिसमें जो एक्साइज कमिश्नर थे दिल्ली के ओवर द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 21-22 वो भी थे, वो भी इंक्लूड थे, उस उनको भी हटा दिया गया। द आप विद इट्स फ्रेश एलिगेशंस seems to be reminding the LG that while he is taking action against Delhi government official, he has been ignoring the complaints against the MCD, which has an impression of being corruption ridden। तो यहाँ पर जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार है ये एलजी को एक्चुअली ये दिखाना चाह रहे हैं कि भैया आप हमारी पार्टी पे तो इतने एक्शंस ले रहे हैं लेकिन एमसीडी में जो अधिकारी हैं, जो एमसीडी में सरकार है उनके खिलाफ भी एक्शन लीजिए, एक तरफा मत कीजिए मामला। उन वहां पर ज्यादा करप्शन हो रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं, इस बात को ऐसे समझिए कि ठीक है हम तो पकड़े गए लेकिन सिर्फ हमारे ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है, उनको भी तो पकड़ो। तो इस तरीके का कुछ चल रहा है यहाँ पे मामला। अब पॉलिटिक्स में देखिए इस तरीके की चीजें होती रहती हैं, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो, वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिक्स हो या हमारी इंडियन पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है। ठीक है, पॉलिटिक्स जो ना करवाए वो थोड़ा है। तो आई होप आपको ये सारा मामला समझ आ गया होगा कि ये जो 6000 करोड़ के स्कैम की बात हो रही थी, न्यूज़ में भी काफ़ी इस चीज़ को कवर किया गया था, आखिर ये क्या मामला था पूरा।
अगर आपके इस बारे में जो भी विचार हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।